नमस्कार। आप देख रहे हैं क्राइम लोस्ट। क्राइम लोस्ट में आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा खबरें जो क्राइम से रिलेटेड ही खबरें होती हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिसकी आप देख रहे हैं फोटो, ये जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीर है निजामुल खान की। निजामुल खान एक ऐसा क्राइम कर चुका है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नोएडा के सेक्टर 31 की है तस्वीर, जहां लोग एक लड़के की लाश को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लाश नोएडा के निठारी के रहने वाले कमल शर्मा की है, जो अपने बहन की रक्षा करने के लिए बलिदान हो चुका है। हमेशा से ही एक रक्षाबंधन का एक पवित्र रिश्ता होता है। एक त्योहार आता है जिस त्योहार में हम वचन देते हैं, भी यही बोलता है कि हम जिंदगी भर तुम्हारी बहन रक्षा करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कमल शर्मा भी अपनी बहन का रक्षा करते करते मारा गया। ऐसा रिश्ता जो वो रोकना चाहता था। निजामुल खान एक बाइक रेसर है जो यूट्यूबर भी है। यूट्यूब पे बाइक स्टंट वगैरह करता रहता है। आप लोगों को कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगा, आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख लीजिएगा। निजामुल खान एक ऐसा बंदा है जिसके माइंड में जो है तो क्राइम कहीं ना कहीं घूम रहा था। चूँकि क्राइम की वजह क्या थी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्राइम की वजह क्या है। क्राइम की वजह ये बन गई कि वह कमल शर्मा की बहन से कहीं ना कहीं जब बात करते वक्त पकड़ा जाता है। निजामुल खान का जब फ़ोन, उसने अपने बहन को समझाइश दी कि बहन देखो ऐसा है, अगर कोई अपने कास्ट या अपने समाज का होता तो उससे एक बार शादी भी हो सकती थी, लेकिन ये कहीं निजामुल खान मुस्लिम है और हम लोग ब्राह्मण समाज के हैं, तो मैं तुम्हारे इस रिश्ते को जो है तो स्वीकार नहीं कर सकता और उससे जो है तो फ़ोन पे बातें करना बंद कर दो। वहीं कमल शर्मा की बहन जो है मान जाती है और इस चीज़ को समझती भी है और बातें करना बंद कर देती है, लेकिन निजामुल खान से ये जो बात है ये नहीं पच पाती। 29 अक्टूबर को ये लाश एक स्कूल मंदिर के पास मिली। शुरुआत में इसको एक सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि यह एक हादसा नहीं, एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि गोली मारकर हत्या की गई है। इस खबर को जैसे ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस सबूत ढूंढने में लग जाती है और जैसे के तैसे सबूत को ढूंढने में लगने के बाद उसे सीसीटीवी में एक बाइक मिलती है, जिसको ऑनर सर्च करने के बाद पता चलता है निजामुल खान की बाइक है। पुलिस को जब पता चलता है तो निजामुल खान को पकड़ने के लिए पुलिस रवाना होती है और वहीं निजामुल खान घर से फरार होता है, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। पुलिस ने निजामुल खान को पकड़ा और तुरंत ही एक टाइट एक्शन लिया। उस एक्शन के दौरान पता चलता है कि उसने ही हत्या किया है। उस हत्या करने के बाद जब वह ये बताता है कि मैंने अकेले ही नहीं बल्कि मेरे 2 दोस्त भी साथ में ही थे और उन दोस्तों का नाम था अमित और सुमित, जो साथ में आपको दिख रहे हैं। एक प्लान किया जिसमें उसके 2 और साथी शामिल थे, अमित और सुमित। उन दोनों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने जो बाकी अपने दोनों साथी थे, जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं कि इनको लालच देके, और क्योंकि ये दोनों इससे दोस्ती भी थी, जो अमित है वो तो इसका बचपन का दोस्त था और सुमित से पिछले आई थिंक 1.5-2 साल से संपर्क में था। तो उस में भी कि यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने के लिए भी उसने कहा कि तुम लोगों के भी वीडियोस अपलोड करूंगा तो तुमको भी पैसा मिलेगा, और पैसे का लालच उनको दिया, तो वो लोग भी इसके साथ घटना में शामिल। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा क्राइम लॉस्ट में कि आज एक ऐसा क्राइम हुआ है जो कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को खासकर इस कहानी का रूप ये बता रहा हूँ, ये भी ज़्यादा दिन की नहीं। ये 29 तारीख को मर्डर हुआ है। 28 तारीख को नाइट में ऐसा हुआ कि कमल शर्मा नाम का जो लड़का है, वो अपने ऑफिस से रिटर्न आ रहा था। उस वक्त ऐसा हुआ कि उसके साथ एक हादसा हुआ, क्योंकि वो हादसा उसे बोलते हैं जिससे इंसान जो है तो परिचित नहीं होता, जिसे ना जानता हुआ अचानक से हो जाए, उसके लिए तो हादसा थी। वहीं निजामुल खान जो कि एक बाइक रेसर है, यूट्यूबर, जिसके बहुत सारे फॉलोवर हैं, बहुत ज़्यादा लाइक और बहुत ज़्यादा व्यू भी हैं। 2 से 3 मिलियन उसके इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं व्यूज़ गए हैं, और आज उसके पास 9 से 10 लाख सब्सक्राइबर बने हुए हैं। निजामुल खान एक बाइक रेसर है और कमल शर्मा को उसने गोली मार दी।
यहाँ पुलिस जब पहुँचती है 29 तारीख को, 28 तारीख को रात को मर्डर होता है और 29 तारीख को जब पुलिस पहुँचती है तो पुलिस को कुछ भी वहाँ पे सबूत नहीं मिलता। पुलिस बहुत ज़्यादा प्रयास करती है और प्रयास करने के बावजूद भी उसको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। अचानक से उसे पता चलता है एक सीसीटीवी रिपोर्ट में कि एक बाइक मिलती है जो रेड कलर की पल्सर बाइक है। उस बाइक का अगर ऑनर का नाम निकाला जाता है जहाँ से पता चलता है कि निजामुल खान है। निजामुल खान एक ऐसा बंदा है जो कि क्राइम करने के लिए कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक व्यवस्था से बना हुआ था। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसका जो दोस्त है अमित और सुमित, उनको जो है उसने लालच दिया कि आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तो हम कहीं ना कहीं यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब में आप लोगों का जो है तो ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद आप लोगों को जो है तो पैसा मिलेगा। तो यूट्यूब का लालच दे के और उसने अपने साथ क्राइम करने के लिए उनको राज़ी कर लिया। राज़ी करने के बाद ऐसा हुआ, नोएडा सेक्टर 31 में ऐसा होता है कि जहाँ ये लोग बसते हैं, जहाँ की कट्टे से उसकी जो है तो गोली मारकर हत्या करता है। ऐसी हत्या हमेशा से ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, हर कोई अपने बहन या भाई या माँ कोई भी हो, घर की रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हम अगर किसी को गलत रास्ते पर जाते हुए देखते हैं तो हमेशा से समझाइश यही देते हैं कि इस रास्ते पे तुमको नहीं चलना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर गलती उनसे होती है तो सुधार भी लाते हैं अपने परिवार वाले। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें ऐसा हो जाएगा, ना उसकी बहन ने सोचा था, ना तो कमल शर्मा ने सोचा था। उस वक्त मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि निजामुल खान जब बात करता था और पकड़ा गया, उसकी बहन के कॉल के थ्रू जब पकड़ा जाता है तब कमल शर्मा उसे बोलता है कि मेरी बहन से बात मत करना। उस दौरान उसने ऐसा कुछ प्लान बनाया, जब उससे बात नहीं होने लगी तब वो अमित और सुमित अपने दोस्तों को बताता है और बताने के बाद उसका एक योजना, एक क्राइम करने की सोच लेता है कि मुझे जो है तो कमल शर्मा को गोली मार के हटा देना है अपने रास्ते से। प्यार और एक बहन भाई का रिश्ता ये अलग अलग होते हैं। इसने कहीं ना कहीं प्यार किया रहा हो या ना किया रहा हो मुझे तो देखिए नहीं पता है, क्योंकि इसकी कोई ख़ास रिपोर्ट अपने पास नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि क्राइम कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। हमेशा बच के रहें और दस्तक क्राइम अगर दे रही होती है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से सुरक्षित और सेफ रहना चाहिए। आपके भाई की हत्या के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा गया है। मेरे भाई का कोई कसूर नहीं था, वो निर्दोष था। मैं सिर्फ बात करती थी, उसने मुझे मना कर दिया तो मैंने बात करनी बंद कर दी थी। उसके बाद उसकी कुछ बात हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, उन लोगों ने क्यों किया कैसे किया मुझे नहीं पता। मुझे मेरी आंखों के सामने मैं तड़प तड़प के मरते देखना चाहती मेरे भाई के हत्यारों को। मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हर खबर, आपके घर की खबर हो या बाहर की हो या देश की हो या विदेश की हो, जो कुछ भी है आप तक पहुँचती जरूर है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगली खबर आप तक ऑलरेडी पहुँचेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद, लगातार बने रहें क्राइम लॉस्ट के साथ। थैंक यू, जय